6 दिन और 11 घंटे कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई देश को हिला देने वाली घटना को इतना वक्त। As the CBI takes over the rape and murder case of RG Kar Medical College, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। नमस्कार दोस्त, ये कहानी एक युवा डॉक्टर की है जो कि अपनी ड्यूटी के दौरान एक खतरनाक हादसे का शिकार हो जाती है। 36 घंटे की ड्यूटी खत्म करके सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए जाती है और सुबह उसके घर वालों को कॉल करके यह बता रहे हैं स्टाफ वाले कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। तो सोचिए क्या बीती होगी उसके घर वालों के ऊपर। और फिर थोड़े टाइम बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और उसमें क्या पता चलता है कि सही में फीमेल डॉक्टर ने सुसाइड नहीं किया है, उसके ऊपर रेप हुआ है। 8 अगस्त की रात ठीक 11 बजे संजय रॉय पहली बार अस्पताल पहुंचा था। वो वहां करीब आधे घंटे रुका, फिर अस्पताल से निकल गया। इसके बाद दोबारा वो रात 1 बजे अस्पताल गया, लेकिन इस बार वो सुबह 4:37 पर अस्पताल से निकला और सीधे कोलकाता पुलिस के बैरक में जाकर सो गया। वो अस्पताल के उस सेमिनार हॉल में करीब 40 मिनट तक रुका था, जिस हॉल से जूनियर डॉक्टर की लाश मिली थी। दोनों आंखें घायल, मुंह से रिश्ता खून, घायल होंठ, पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून, बायां पैर जख्मी, पेट घायल, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई। ये जख्मों की वो लिस्ट है जो कोलकाता की ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के हिस्से आई है। जब ये लिस्ट ही कलेजा चीर रहा हो तो सोचिए, अगर हर जख्म की कहानी की तरह सुना दी जाए तो क्या होगा। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी को ये न्यूज़ तो मिल चुकी होगी, आपने पूरी कहानी देख ली होगी, सुन ली होगी, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ लास्ट में कि आखिर कब तक हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसा चलता रहेगा? कब तक लड़कियां अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से नहीं कर सकती? तो इसके ऊपर सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है कि सख्त से सख्त लॉ लागू होना चाहिए और सख्त से सख्त लॉ लागू होना ही चाहिए। मेरे समाज को भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप भी इसके ऊपर विचार कीजिए और अपनी राय सरकार तक पहुँचाइए और इसके ऊपर लॉ लागू होना ही चाहिए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंट हुए हमें 78 ईयर हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। तो सही में क्या हम आजाद हुए हैं या नहीं हुए हैं? तो इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए कि क्या सही में हमारा देश आजाद हुआ है? आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? इंडिपेंडेंट तो हम हो चुके हैं, लेकिन हमें हमारी सोच से इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और ऐसी घटनाओं के ऊपर अच्छी तरीके से सोचकर इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तभी हमारा देश सही मूल्यों में आजाद होगा। लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आखिर कब तक ऐसी घटनाएं हमारा दिल दुखाती रहेंगी और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त लॉ लागू होना चाहिए और बहुत दुख है इसी घटना के ऊपर।
और आगे ऐसी घटनाएं ना देखने को मिले, यही मेरी दरख्वास्त है आप सभी से। जागरूक होइए और अभी से इस सभी समस्याओं का सॉल्यूशन निकालिए, ताकि आगे जाके हमें ऐसी घटनाएं ना